क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका अब आने वाले समय में और ज्यादा केंद्र सरकार को लग सकता है? वक्फ बिल को लेकर जो देश भर में हल्ला है या देश के तमाम बड़े राज्यों में वक्फ बिल को लेकर हिंसा, विरोध प्रदर्शन, आगजनी जैसी घटनाएं देखने को मिली, तो क्या यह बताता है कि वक्फ बिल को लेकर जो मेजॉरिटी मुस्लिमों की एक है और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चुनौती दी, उसके बाद में क्या बोर्ड के सदस्यों की यहां जीत हो रही है? और एक एक करके यहां पर बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला वो ले रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, ये सुनकर हड़कंप मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर। यही वजह है कि अचानक बीते कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और तमाम कई बड़े मंत्रियों की बैठक होती है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर बेचैनी, परेशानी नजर आ रही है, क्या ये बताता है कि बहुत आनन फानन में लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल को पास तो करवा लिया गया, लेकिन क्या उन्हें यह नहीं पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर ये जो बिल है उसे रद्द कर दे या उसमें संशोधन की बात कहे, तो ये सरकार के लिए बड़ा झटका रहेगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका केंद्र सरकार को लगने वाला है? तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो चालाकी केंद्र सरकार ने दिखाई है, क्या ये चालाकी अब इन पर भारी पड़ जाएगी? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को लेकर जो फैसला सुनाया, उसमें सीधे तौर पर कुछ बातें कही हैं। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे वकील, उन्हें भी फटकार लगाई गई है और जो सीजीआई खन्ना है और तमाम जितने भी बड़े जज हैं जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनके कुछ पॉइंट हैं और उस पॉइंट में जो सरकार के वकील हैं वे फंस गए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जा रहा है, क्या हिंदू बोर्ड के अंदर भी ऐसा हो सकता है? क्या हिंदू बोर्ड के अंदर भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाए? और सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि कागजात दिखाने की बात हो रही है कि भैया जो वक्फ के पास संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी आपके पास है, उसके पेपर्स कहां? उसके पेपर्स को आप दिखाइए। जितने पेपर्स आपके पास होंगे वो संपत्ति आपकी होगी, और अगर पेपर्स आपके पास नहीं है तो सरकार उसको अपने अधीन कर लेगी। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि जो संपत्ति डोनेट की गई है, जो संपत्ति दान की गई है, उसके कैसे कागजात, और उसके कागजात नहीं होते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जो वक्फ के पास है जिसके कोई पेपर्स नहीं है, और सरकार चाहती है कि उन संपत्ति को अपने अंडर कर लिया जाए, यानी सरकार उस संपत्ति को अपने अधीन करना चाहती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट इसे गलत मान रही है क्योंकि ये दान की हुई संपत्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जमीनें हैं उसे कलेक्ट्रेट के अधीन जो किया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई जा रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में इस मामले पर गर्मा गर्मी हुई, बहस दोनों तरफ से होती है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये फैसला सुनाया है कि भैया 7 दिन के अंदर अब सरकार के जो वकील हैं इन्हें अपनी बात पूरी तरीके से रखनी होगी। सरकार के जो वकील हैं उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, और ऐसे में यहां पर देखा जा रहा है कि सरकार को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास तो करवा लिया, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पूरी तरीके से अब फंस चुका है और जो बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, ये बदलाव अब होते यहां नजर आ रहे हैं। यानी कि जो संशोधन की बात कही जा रही है बोर्ड की तरफ से, यानी कि हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वे फैसला कर दे कि जो इसमें बिंदु बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, इसको बदलाव किया जाए, इसमें चेंजेस किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट से जहां वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार में नाराजगी देखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बीजेपी के तमाम जितने मंत्री हैं
या पूरा जो एनडीए कुनबा है वो हिला हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भैया आज भी कोर्ट पर जो भरोसा किया जा रहा है वो गलत नहीं है। यानी कि एक आखिरी उम्मीद कोर्ट होती है और कोर्ट का जो फैसला है वह सबको मानना तो पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ये फैसला ये बताता है कि क्या मोदी सरकार जो चाह रही थी वो नहीं हो पाएगा, और अगर संशोधन हो जाते हैं बिल के अंदर तो ये बोर्ड के सदस्यों की जीत होगी। हालांकि बीजेपी के तमाम मंत्रियों को मिर्ची लग रही है, जगदीप धनखड़ से रहा नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो सवाल खड़ा किया या सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बातें कही, उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो सरकार है ये धर्म के चश्मे से चलना चाहती है, क्या धर्म ही सब कुछ है, क्या धर्म के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये देखी जा रही है कि सरकार का जो मन आता है सरकार वो कर देती है, सरकार जो बिल लेके आ जाती है, सरकार किसी भी चीज में बदलाव कर देती है, सरकार कहीं भी ईडी सीबीआई भेज देती है, सरकार अपने सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल करती है, चुनावों के समय विपक्ष को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को भेज दिया जाता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो जो अपना मनमाना रवैया अपनाती है, इससे विपक्ष भी खुश नहीं रहता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसे सरकार की तानाशाही नीति कही जाती है। देखिए, वक्फ बिल की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये जो वक्फ बिल पास सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला वक्फ बिल को लेकर चल रहा है, और जिस तरीके से जो विपक्ष जो बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, उसके बाद ये चीजें निकल कर सामने आ रही है कि क्या यहाँ सरकार के जो वकील है वे फंसते नजर आ रहे हैं, और क्या अब सरकार को जो है ये बिल वापस भी लेना पड़ सकता है। देखिए, समझिएगा कि 2014 और उसके बाद 2014 और 19 में सरकार ने वक्फ बिल पर काम नहीं किया, लेकिन अब जब काम कर रही है, जब सरकार हाशिए पर है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों सरकार को एक मजबूती दे रखे हैं, और पूरे एनडीए कुनबे ने जिस तरीके से इस बिल पर जो समर्थन दिया है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है एनडीए के सहयोगी दलों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि मुसलमान उसके साथ कभी रहा नहीं है और मुसलमान का वोट उसको कभी मिलता भी नहीं है। लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे वे हम हो, चाहे वे अनुप्रिया पटेल की अपनी पार्टी अपना दल हो, ये तमाम जितने भी, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी टीडीपी को भी मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिलता। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि एनडीए के जो सहयोगी दल है इन्हें झटका लग रहा है, मुसलमानों ने इनसे दूरी बनाई है और ये विपक्ष की तरफ भाग गए हैं। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि क्या ये जानबूझकर ऐसे समय बिल लाया गया है, क्या क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी वो अजगर है जो अपने साथ के उन लोगों को निगल जाती है जिनसे फायदा जब खत्म हो जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि आपने शिवसेना के साथ गठबंधन किया लालच की वजह से, लेकिन जब लालच की अगर बात करें, जब बात नहीं बन पाई तो उद्धव ठाकरे का क्या हाल किया, शिवसेना के दो पार कर दिए। नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं क्योंकि नीतीश फंसे हुए हैं बीजेपी के चंगुल में। और सबसे बड़ी बात ये देखी जाती रही है कि अकाली दल की बात करें, पंजाब में जिस तरीके से एक वक्त में बीजेपी अकाली दल था, फिर अकाली दल अलग हो गया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से जो बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो बड़ा झटका इस वक्त सरकार को लग रहा है, और सरकार लगातार बेचैन है, परेशान है, लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। ये बताता है कि क्या या तो बिल वापस लेना पड़ेगा या फिर यहाँ पर बड़े संशोधन, जो संशोधन है बिल के अंदर, वो कर दिए जाते हैं तो वक्फ बोर्ड के सदस्यों की जीत होगी। इस मुद्दे पर आपके क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।